राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको श्रावण मास की अमावस्या कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री महादेव जी ने कहा, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब मैं अब तुम्हें बताऊंगा। मैंने रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ होकर बहुत बार महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवतोच्च दानकारी, दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसकी 6 देह छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगी और केवल प्राण मात्र ही बच पाए। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्य को मार डाला। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने नंदी से कहा, हे सुव्रत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझसे वर मांग। तेरे व्रत अच्छे हों, निरोगी, बली हो, तुम्हारा पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम इस समय जो जो वर मांगोगे वह मैं अश्व में तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देवादिदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु सदृश्य जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दें, जिससे कि इच्छित वरप्रद हो। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैल का जो पूजन करे, गेरू आदि धातुओं से उनकी देह को विभूषित करे, सींगों पर चांदी सोने के पत्रे चढ़ाकर विभूषित करे, दोनों सींगों में रेशम के गुच्छे बांधे, चित्र विचित्र नाना रंगों के सुंदर कपड़ों से पीठ को ढककर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे, दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जाए तथा शाम को फिर गांव के अंदर ले आए। जो मनुष्य गौ बैलों को खाली, बिलोने आदि नेवेगों तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उनके यहाँ गोधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गौ नहीं होती शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए कि पंचामृत और पंचगव्य गौरस के बिना नहीं बनता और गोमय के बिना घर का साम्राज्य नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं का वहाँ उपद्रव रहता है, जहाँ पर कि गौमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देवदेव, हे महेश्वर, गौरस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वर मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे सुव्रत, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हे नंदन, और भी सुनो। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो
केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगी संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। जितने वर तुमने मांगे हैं, मैंने तुमको दे दिए हैं। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुशाग्रहण कुशोक्तापाटिनी विधि कहूँगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करें। वह कुश बार बार प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दूर्वा, खस, कुंदक, गेहूँ, चावल, मूंज और घास, यह 10 कुशा के भेद हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न द्रव्य मेरे सब पापों को नष्ट करें। स्वसित कारक हूँ, यो मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हूँ फट इस मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग हों, सूखे ना हों, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादि कर्म में, जड़ रहित कुशा पितृ कार्य में रखने चाहिए। देव कार्य के लिए तथा पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र न हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रता में ग्रहण करने योग्य हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रता, क्षत्रिय आदि के लिए क्रम से एक कुश का न्यून कर देना चाहिए। यह सभी के लिए 2 का शोभन युक्त पवित्रता देना चाहिए। मैंने तुमको यह धारण योग्य पवित्रता बतलाया है। उपवन नार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रता होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विश्चर होता है। पवित्रता को आचमन करते समय हाथ से न निकालें। विकट अग्नि कारण तथा पाक समाप्ति पर पवित्रता त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रता पाप नाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं, वह सब धर्माधीन हैं। अमावस्या के दिन ऐसे धर्मों को स्वीकार करना चाहिए। वह दर्भ कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रावण मास अमावस्या का महत्व और क्या कह सकता हूँ। श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने होते हैं, मैं अब तुम्हें बतलाऊंगा।